औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त नूर शाह गिलानी में मिसाली काश्तकार सैयद रज़ा शाह गिलानी के गिलानी ज़री फार्म पे मौजूद हूँ, जहाँ जदीद तरीके से मकई काश्त की जा रही है। और इस वक्त आप देख रहे हैं, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखाएं, ये देखें आप इस तरफ दियो के। अच्छा, ये आप देखें जी, ऊपर DAP खाद डाली जा रही है। इस तरफ भी आ रही है, पीछे देख रही है। अच्छा, इधर भी आ जा। अच्छा, ये DAP खाद डाली जा रही है इसमें पहले खाने में, और इस डब्बे में अच्छा ये देख, इस डब्बे में बीज डाला जा रहा है। बीज डाला गया है। अच्छा जी, कहता चलूँगा टेढ़ी करके बना, इस तरह बीज इस तरह पीछे आगे इस तरह करके बना। इस डब्बे में बीज डाला जा रहा है। अच्छा, ये आप देखें, खाद भी डाली जा रही है, मकई का बीज भी डाला जा रहा है। अच्छा, मज़ीद हमारे साथ मौजूद है जो, अच्छा ये ज़री सर्विस का सारी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, ये इसके साथ जो हमारे साथ मौजूद हैं माशाल्लाह ज़िम्मेदार भी हैं एग्रीकल्चर के हवाले से, मलक सरदार साहब, आप थोड़ा इस तरह हो जाना। ये मज़ीद इनसे हम मालूमात लेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा सर, ये बताइएगा, इससे पहले तो मैंने मेरे इलाके में देखी थी जो दूसरी एक इस बेड पे एक आम टैंकी थी, लेकिन ये तो मशीन बड़ी जदीद टाइप है। आप बताएंगे कि इसकी क्या खसूसियात है या किस तरह काम करती है अपना? जी, जैसे कि आप बता रहे हैं कि आपने जो देखी है, आपसे हमने इससे भी पुरानी देखी है। ये ऐसा ऐसा ग्रेजुअली मोटिवेशन से, तजर्बे से पाकिस्तान में भी जदीद से जदीद तर्ज़री आलात फील्ड में आ रहे हैं और किसानों को बेहतर से बेहतर सहूलत प्रोवाइड कर रहे हैं। ये जो मशीन है, ये इटली से पाकिस्तान ने मंगवाई थी। पाकिस्तान का एक इदारा है एम्ब्री, वो ज़री इंजीनियरिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ये गवर्नमेंट का इदारा है। वो बताते हैं जो टेक्निकल लोगों को कि भी आप इस तरीके से ये नई जदीद मशीनरी आई है, इसको आप अपनाएं। और वो बताते हैं उनको, ये एग्रीटेक कंपनी को उन्होंने वो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करके अपनी मौजूदगी में बनाई थी। ये मशीन, ये मल्टी क्रॉप प्लांटर है। ये मुख्तलिफ किस्म की फसलें काश्त करता है फ़कत। अच्छा, दूसरा सर, मुझे जहाँ तक मालूमात मिली है, इस तरफ थोड़ा सा कैमरे की तरफ देखें, जहाँ तक मुझे मालूमात मिली है कि जहाँ ये इससे मकई काश्त की जाए इन प्लांटरों से, वहाँ एक तो ये है कि जो ज़मीन लेज़र होना ज़रूरी है, अभी ज़ीरो पे लेज़र हो। दूसरा ये है कि इसमें जहाँ ये मकई काश्त होती है वहाँ पानी ज़्यादा लगता है। इस हवाले से कुछ बताएंगे? देखें जी, ज़राअत के लिए, फसल उगाने के लिए ज़मीन का लेवल होना इंतहाई ज़रूरी है। चाहे आप फ्लैट स्विंग करें, चाहे आप प्लांटर पे करें, चाहे आप डेल काश्त करें, लेज़र लेवल होना ज़रूरी है। इसकी अपनी अफादियत है, वो अपनी जगह पे। लेकिन बाज़ औक़ात इसमें 5% अगर कमी बेशी हो तो इसके आगे जो ब्लेड टाइप लगा हुआ है, इसका चीज़ल, तो वो इसको दिखाएं ब्लेड। ये भाई कह रहे हैं कि ज़मीन लेज़र होना तो ज़रूरी है, लेकिन अगर फिर भी थोड़ी बहुत कोई कमी पेशी हो तो ये इसके अंदर स्पेशली कंपनी ने एक ब्लेड लगाया हुआ है कि जो अगर थोड़ी बहुत कमी पेशी है वो सही कर दी जाती है। ये देखें ना, ये इस जगह पे ये बिल्कुल फ्लैट है। अगर 19-20 अगर थोड़ी सी एक आ जाता है ना माउंट सा हल्का फुल्का, उसको ये रिमूव करके निचली जगह पे डालती चली जाती है। बाकी आपने सवाल किया था पानी का। इसकी जो खेल है वो तकरीबन वो 18 इंच की खेल है। पौधे से पौधे का जो रौ है वो 2 फुट यानी 24 इंच है। ये खेल जो है ना, इसके बेड से ज़रा कदरे कम है। वैसे आम जो हमने पहले पढ़ा सुना था कि खेल और बेड का फासला बराबर होना चाहिए, लेकिन ये रॉ टू रॉ, प्लांट टू प्लांट तो बराबर है, लेकिन इसकी कदरे खेल कम है, इसलिए ये पानी कम कंज्यूम करती है। सही होगा। अच्छा, ये भाई मलक सरदार साहब का ये कहना है कि जो कि किसानों का वो एक सवाल है कि जहाँ ये इससे हम वो काश्त करवाएंगे पानी ज़्यादा लेगी, और दूसरा वो जो है अभी लेज़र होना ज़रूरी है।
अच्छा, ज़मीन लेज़र होना तो ज़रूरी है, लेकिन अगर कोई थोड़ी बहुत कमी पेशी है, भाई ने बता दिया है कि इसके नीचे स्पेशली कंपनी ने ये ब्लेड लगाया है, अगर थोड़ी बहुत कोई ज़मीन में कमी पेशी है वो ये कवर करता जाएगा। दूसरा भाई ने बताया है कि ये बिल्कुल पानी नॉर्मल, बल्कि दूसरी मकई जो हम काश्त करते हैं उससे भी ये फसल, ये खेलें पानी कम लेती हैं। अच्छा सर, आप ये बताना चाहेंगे कि ये जो रूटीन में जैसे हम भी मक्की काश्त कर रहे हैं सीधी खेलों पे वो चोपा लगवा के, और इसकी काश्त मकई में जो पैदावार आती है उस औसत फ़र्क में, उस औसत में भी कोई फ़र्क बनता है? ये एक बहुत बड़ा चैप्टर है। हमें चाहिए, हमारे किसानों को चाहिए कि ये मालूमात लें, और ये एक साइंटिफिक टेक्नोलॉजी है जिससे हमारे ग्रेजुअली हम बेहतर से बेहतर होते चले आ रहे हैं। पहले फ्लेट थी, अब फिर खेलों पे हाथ से पे लगती थी मैनुअली, अब लेबर प्रॉब्लम होते हुए अब एक चाइना ने कुछ हमारे पास पार्ट्स भेजे थे, चाइना के हमने यहाँ बनाए, मकामी लोग बना रहे हैं, वो उसका फिक्स प्लांट टू प्लांट फासला फिक्स है 6 इंच, जबकि माहिर ज़राअत ये कहते हैं कि 9 इंच से कम ना रखो। ये एक थैले में 35,000 दाना होता है हाइब्रिड सीड का, मक्की का, वो उनकी रिक्वायर है 29 से 30,000 पौधा होना चाहिए, जिसके लिए 9 इंच का फासला काफ़ी है। जो हम मैनुअली लगाते हैं लेबर के वो माहिरीन कहते हैं लेबर ये मशीनरी हड हराम नहीं है, मशीनरी चोरी नहीं करती, मशीन अपना टारगेट पूरा देती है, मशीन को जहाँ सेट कर दो वही का वही रिज़ल्ट देती है, उसमें कभी कमी पेशी नहीं आती। ख़वातीन जो है या मैनुअली जो भी लगाते हैं वो पूरा थैला लगा देते हैं, जबकि 6,000 दाना ज़्यादा होता है वो वहाँ कंज्यूम हो जाता है। लेकिन इस प्लांट से आप जितना चाहेंगे उतना पौधा लगेगा, बाकी बीज की सेविंग हो जाती है। तकरीबन यानी 5,000 दाना बच जाता है जो आगे हमें काम देगा। अच्छा, अब ये आप शुरू कर रहे हैं? हाँ जी, करें ना शुरू, ये वीडियो चल रही है, देख रहे हैं हम भी, ऐसी खेलें निकाली जाएंगी। हाँ जी, ये चेक कर रहे हैं कि बीज कितनी इंच पे होना चाहिए, ये आप देखें, ये चेक कर रहे हैं। जी ये 7 इंच पे अभी दाना डाल रहे हैं और जिम्मेदार की मर्जी 6 इंच पे डलवाए, 7 इंच पे डलवाए। 7 इंच पे इन्होंने दाने का वो फासला रखा हुआ है और पैमाने के साथ चेक किया है कि 7 इंच है। अब ये सीधी जाएंगे, ये आप देखें, ये बेड भी देखें, बड़ा अच्छा बेड बन रहा है, इन्होंने काम शुरू कर दिया है। पर क्यों लगा रही है बेड के ऊपर? अच्छा, दूसरा सर आप ये भी बताएं कि अच्छा ये जो बीज है ना, ये बिल्कुल बेड के ऊपर लाइन निकाल रही है, बीज लगा रही है, हालांकि जो दूसरा हम लगाते हैं चोपा वो यहाँ लगाते हैं। अच्छा, उससे ये होता है कि पानी की बचत होती है, जैसे इतना पानी आया, अब बीज जो यहाँ लग रहा है वो पानी तो ज़्यादा लगेगा ना। अच्छा जी, इस पर आप क्या कहना ये चाहेंगे? बेहतरीन सवाल है, बहुत अच्छा है, फार्मर को बताना भी ज़रूरी है। खड़े हो जाइए। अब जैसे पहले काश होती थी, नीचे लगाते थे, पानी इसके तने के साथ टच करता रहता था, जिस वजह से इसके जड़ों के कीड़े और फंगस लगती थी पौधे को। अब लगता था। हाँ जी, वो अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं जो बीज या पौधा नीचे लगता था उसके जड़ों में फंगस लगन ज़्यादा लगती थी ऐसे? फंगस और इसके जड़ों के तने का कीड़ा लगता था। अब ये जो स्टाइल बदला है, साइंस ने ये रिसर्च की है कि जो बेड कास्ट है, जो ऊपर कास्ट होती है, पौधे को सेमा तो लगे लेकिन पानी उसको टच ना करे, जिससे अब आप देख रहे होंगे प्याज भी बेड कास्ट पे उग रहे हैं, लगा रहे हैं, बाकी फसलें भी बेड कास्ट। ये बेड कास्ट की टेक्नोलॉजी है जिससे बीमारियां भी कम लगती हैं और पैदावार भी ज़्यादा होती है। नुक्कड़ पे है खेल के ना चोपा लगा हुआ, वैसे जो नॉर्मल लगाती हैं जो हाथों से लगाया जाता है चोपा,
वो बेड के यहाँ लगाया जाता है। अब भाई ये कह रहे हैं, ये एक बड़ी पॉइंट की बात आ गई कि जो यहाँ पौधा लगाया जाता है उसको फंगस लगती है। जो यहाँ पौधा लगाया जाता है वो जर्मिनेशन भी ठीक होती है और वो पौधा बिल्कुल तंदुरुस्त रहता है, और फंगस लगने का तो उस पौधे को यानी कि वो हम सोच ही नहीं सकते। ऐसे ही जी बिल्कुल फंगस का कोई इम्कान नहीं रहता और पैदावार भी बेहतर आती है। इसको इसके रूट्स जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा सर्वाइव कर जाते हैं। इस प्लांट का ये जो जदीद आया है इटली का, ये कोशिश ये है कि ये फर्टिलाइजेशन जो है ना ये भी साथ करता है। बिलखसूस जो फास्फोरस है जिसको हम डीएपी कहते हैं, ये नीचे डालने वाली फसल काश्त से पहले डालने वाली खाद है। हम सराकी में कहते हैं तले वाली खाद है, लेकिन इसको ये साथ ही मिल जाती है, नीचे मिल जाती है, जो उसकी आइडियल जगह होती है और पौधे के लिए आइडियल खुराक उसके मुंह के आगे मिलती है, जिससे पौधा भी सेहतमंद ज़्यादा होता है और पैदावार भी ज़्यादा होती है। हाँ जी, अब आपका क्या सवाल था? मेरा सवाल ये है कि आप वो कितने पैसे ले रहे हैं अगर कोई आपसे ये ड्रिल करवाए, यानी कि मकई की ड्रिल करवाए? अच्छा जी, ये जो है ना आम प्लांटर से हम वाकई पैसे तो ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि इसका जो है ना वो लगता है तीसरे चौथे लो में काम करती है। इसमें तेल की कंजम्पशन ज़्यादा है, लेकिन फार्मर की खाद की 50% बचत है और बीज की भी 20% बचत की गारंटी है, जिससे फार्मर का खर्चा ज़ीरो हो जाता है। हम तो मुफ्ती करके आ जाता है, उसके लिए तो मुफ्त पड़ता है। अगर हमें खर्चा पड़ता है तो वो हमें मिल जाता है। अच्छा, क्या बता रहे हैं? ये जो रज़ा शाह साहब से जो हमारा एग्रीमेंट हुआ है, इनका 44 एकड़ है, 44 एकड़ इन्होंने हमसे तय किया है 4000 रुपये देंगे। लेकिन शाह साहब का नाम इतना बड़ा है, इनकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा लोगों ने राब्ते किए हैं कि यार आप जो है ना वहाँ 4000 ले रहे हैं तो हम भी वही रेट देंगे, तो ये यानी जनरल रेट चल गया है 4000। जी भाई ने बताया है कि इसका जो फ़ी एकड़ हमने रेट रखा है वो 4000 रुपये फ़ी एकड़। भाई बता रहे हैं कि इसका जो हमने रेट रखा है, अगर कोई काश्तकार हमसे करवाना चाहे इस तरह ही ड्रिल मकई की, तो हमने फ़ी एकड़ 4000 रुपये रेट रखा हुआ है। मज़ीद भाई का ये भी कहना है कि इस ड्रिल से ना सिर्फ बीज की बचत है बल्कि आपकी खाद की भी बचत है। खाद भी बीज के पौधों, जहाँ बीज मकई का बीज गिरेगा उसके साथ साथ खाद गिरेगी। जी कैमरामैन को मैं कहूँगा मज़ीद आपको दिखा दे ये जी जो ड्रिल हो रही है। अब मेरे ख्याल में तमाम सवालात आपके क्लियर हो गए। भाई ने 4000 रुपये फ़ी एकड़ का इसका खर्चा बताया। मज़ीद उन्होंने ये भी कहा है कि ये किसान की बचत है, उस बचत में बीज की भी बचत है, खाद की भी बचत है। लोग मालूमात लेने वाले हमसे अक्सर पूछते हैं कि ये आपका ख्याल कैसे आया। देखें, ये ख्याल जो आया है ना, ये जदीद मशीनरी काश्तकार के लिए ऑप्शन नहीं है, ये उसकी ज़रूरत है। हमने फार्मर की ज़रूरत के मुताबिक काम करना है। हम ज़री सर्विस देते हैं, हमने किसान फार्मर की ज़रूरत को पूरा करके अपने बच्चों की रोज़ी करते हैं और उसके अखराजात को मिनिमाइज़ करके पैदावार को बेहतर करा के हम अपने बच्चों की रोज़ी करते हैं। इससे ही फार्मर की जदीद किसान काश्तकारी मैनुअली को छोड़कर मैकेनिकली काश्त से ज़िम्मेदार काश्तकार के टारगेट पूरे हो सकते हैं, बेहतर काश्त उठा सकता है। मैं भी यही कहूँगा कि अब अगर आप हमसे नहीं तो ख़ुद ये ऐसी मशीनरी ले लें, जदीद से जदीद ले लें, जिससे फार्मर का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये वक्त की ज़रूरत है, काश्तकारी में जिद्दत के लिए इन मशीनरी की ज़रूरत है। अच्छा, दूसरा मैं वो आपको दिखाता हूँ, वो यहाँ जो मकई की ड्रिल हुई है उसमें पानी भी लगा हुआ है। अच्छा, ये अब जो हम इस फील्ड में मौजूद हैं, इस खेत में कल इन्होंने ड्रिल की थी, पानी भी लगा हुआ है। ये पानी लगी हुई भी किसानों के सामने है इनकी। जी क्या बताना चाह रहे थे आप? मैं आपको ये बता रहा था कि पानी का लेवल यहाँ है, सही, जबकि बीज यहाँ पड़ा हुआ है जी। यहाँ इसको सेमा मिला है, जिससे इसकी 100% जर्मिनेशन हो जाएगी। पानी तो यहाँ तल में खड़ा है। अब फार्मर का माइंड है कि मैंने यहाँ पानी लेके जाना है, ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, भाई यहाँ नहीं आना, पानी यहाँ रहना है, जो कि बहुत कम पानी कंज्यूम होता है।
अच्छा जी, मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा वो दिखाएं ना। ये बिल्कुल, ये भी एक बड़ी पॉइंट की बात है कि ये देखें ना, पानी यहाँ है, बीज यहाँ है। अच्छा, ये तो पानी यहाँ तो आर्म दूसरी रूटीन में भी जहाँ चौपे हाथ से लगाए जाते हैं वहाँ भी पानी ऐसे ही नीचे लगता है। अब फार्मर या किसान की सोच ये है कि अगर चौपा यहाँ लग रहा है पानी भी यहाँ तक आएगा, जिससे वो पानी ज़्यादा लगेगा। हालांकि ऐसा नहीं है, पानी देखें आप वहीं है, एक ये आप देख लें 3 इंच नीचे पानी वहीं है। ये पानी की भी बचत है इसमें, ये ठीक हो गया। हाँ जी, मेरा नंबर है 0300 8485 403 0384 85 403। ये व्हाट्सअप नंबर भी मेरा यही है। अब आप व्हाट्सअप पे कोई चीज़ पूछना चाहें, कोई मालूमात पूछना चाहें किसी भी फसल के मुतल्लिक, हम ज़री सर्विस यानी कि औज़ारों को हम सर्विस देते हैं, मुशावरती काम भी हम करते हैं। कोई किसी भी फसल के मुतल्लिक मालूमात हो, मैक्सिमम वैसे तो बहुत ज़्यादा फसलें हैं शायद जिनका हमें पता ना हो, जो हमारे इलाके में जो काश्त हो रही हैं उनके मुतल्लिक मैं इंशाल्लाह मैं हाज़िर हूँ, जब भी चाहे मेरे से मशवरा ले सकते हैं। जी व्यूअर्स, मेरे ख्याल में वो वीडियो भी काफ़ी तवील हो गया, लेकिन वीडियो अहम थी, किसानों के लिए बहुत अहम है। इसमें बहुत सारे सवालात हैं किसानों के जो जहन में, उन तमाम सवालात के जवाब हैं। स्क्रीन पे ये मलक सरदार साहब का नंबर भी जारी है। अगर आप इसी प्लांट से अपनी मकई काश्त करना चाहते हैं, वो इनसे रब्ता करके मज़ीद रहनुमाई भी ले सकते हैं। अगर दूसरी फसलों के हवाले से भी आप कोई रहनुमाई लेना चाहते हैं, मालूमात लेना चाहते हैं, माशाल्लाह भाई ज़री सर्विस प्रोवाइड करने के लिए भी हाज़िर हैं जी।